अन्याय के खिलाफ मेसर्स बीएचईएल कंपनी पर सीटू बैनर तले कर्मचारियों को धरना 43वें दिन भी जारी रहा। पूरा मामला नोएडा का, जहां पर अन्याय, शोषण और उत्पीड़न के खिलाफ बीएचईएल कंपनी पर 4 जून 2025 को 43वें दिन भी कर्मचारियों को धरना प्रदर्शन जारी रहा। आंदोलन के बारे में जानकारी देते हुए सीटू जिलाध्यक्ष गंगेश्वर दत्त शर्मा ने बताया कि मेसर्स भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड प्लॉट नंबर 25 सेक्टर 16 नोएडा के प्रबंधन द्वारा संस्थान में वर्षों से लगातार स्थायी रूप से कार्यरत श्रमिकों का लगातार शोषण किया जा रहा है, जिसको लेकर वह प्रदर्शन कर रहे हैं। सच से कनेक्शन के लिए यूपी स्टेट ब्यूरो मैथिल नेम से शर्मा की रिपोर्ट। जिलाधिकारी ने की जगत फार्म ग्रेटर नोएडा की विवादित मॉडल शॉप निलंबित, आबकारी निरीक्षक को भी काम से हटाया। पूरा मामला ग्रेटर नोएडा का, जहां पर 4 दिन पहले ओवर रेटिंग के मामले में आबकारी निरीक्षक और सेल्समैन के विवाद में ग्रेटर नोएडा के जगत फार्म स्थित शराब मॉडल शॉप को जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने निलंबित करते हुए मॉडल शॉप मालिक से 1 सप्ताह में जवाब तलब किया है। जवाब न देने तो उचित जवाब न देने पर दुकान निरस्त की जाएगी। इसके साथ ही आबकारी विभाग के द्वारा विवादित निरीक्षक को अघोषित रूप से फिलहाल निरीक्षण कार्य से दूर रहने को कहा गया है। ग्रेटर नोएडा के जगत फार्म में स्थित सुमन नारंग पत्री देव प्रकाश को आवंटित शराब की मॉडल शॉप आईडी 10562 पर सेल्समैन वर्सेस आबकारी निरीक्षक विवाद में दिलचस्प घटनाएं होना जारी है। उल्लेखनीय के 4 दिन पहले आबकारी विभाग द्वारा गोपनीय जांच के दौरान हंगामा खड़ा हो गया था। विभाग को शिकायत मिली थी कि उक्त दुकान पर शराब निर्धारित दरों से अधिक पर बेची जा रही है। विभाग का दावा की जांच के दौरान आरोप सही पाए जाने पर दुकान पर मौजूद सेल्समैन के द्वारा आबकारी निरीक्षक के साथ अभद्रता की गई। इस पर दोनों पक्षों में मारपीट हो गई, जिसमें सेल्समैन को चोटें आई। जिला आबकारी अधिकारी सुबोध कुमार ने सूचना मिलने पर तत्काल सेल्समैन को इलाज के लिए एक निजी चिकित्सालय में भर्ती कराया। विभाग ने घटना की जांच शुरू की, परंतु अगले दिन सेल्समैन के समर्थन में सैकड़ों लोगों ने कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन कर आबकारी निरीक्षक के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की मांग की। दिलचस्प तथ्य यह है कि घटना में शामिल सेल्समैन के साथ ग्रेटर नोएडा क्षेत्र के दुकानों पर कार्यरत अनेक सेल्समैन इस धरना प्रदर्शन में शामिल थे। उनके साथ कुछ स्थानीय छुटवाई नेताओं ने ताल ठोकी। इससे ग्रेटर नोएडा में शराब के धंधे में सरकार की नीति के विरुद्ध एक से अधिक सिंडिकेट के अस्तित्व में आने के संकेत मिले। बताया गया कि प्रदर्शन करने वाले अधिकांश सेल्समैन महंगे ब्रांडेड कपड़े पहने थे, जबकि शराब सेल्समैन की तनख्वाह मात्र 10 या 12 हजार रुपये होती है। धरना प्रदर्शन के जरिए ओवर रेटिंग के खिलाफ माहौल बनाने में जुटे शराब सिंडिकेट को दुकान निलंबित कर जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने कड़ा संदेश दिया है। सूत्रों के अनुसार दुकान का लाइसेंस रद्द भी किया जा सकता है। इसके साथ ही जोश में होश खोने वाले आबकारी निरीक्षक के कृत्य की रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को देने के साथ उसे काम से दूर कर दिया गया है। सच से कनेक्शन के लिए यूपी स्टेट ब्यूरो मैथिल नेम से शर्मा की रिपोर्ट। आंवला में पीडीए की जनसभा को संबोधित करने पहुंचे समाजवादी पार्टी के छात्र सभा प्रदेश अध्यक्ष दिग्विजय सिंह देव। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के आंवला का, जहां पर आंवला के गोल्डन फार्म में समाजवादी पार्टी ने पीडीए की जनसभा का आयोजन किया था, जिसमें क्षेत्र व आसपास के तमाम समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। मंच से बोलते दिग्विजय सिंह देव ने जनता को समाजवादी पार्टी की नीतियों को गिनाया। उन्होंने 2027 के विधानसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत से जिताने की अपील की। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी जो सभी का विकास कर सकती है और सभी के हित में कार्य कर सकती है। बात अगर स्वास्थ्य की हो, चिकित्सा की हो, शिक्षा की हो या फिर रोजगार की हो, समाजवादी पार्टी से बेहतर कोई और नहीं है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हमने 2024 के लोकसभा चुनाव में अपने विकास कार्यों के बल पर सत्ता पक्ष के विजय रथ को रोकने का काम किया है और आगे हम 2027 के विधानसभा चुनाव में बड़े स्तर से जीत हासिल करेंगे। इस बार यूपी के सीएम अखिलेश यादव बनेंगे। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष शिवचरण कश्यप, पूर्व विधायक पंडित आर के शर्मा, बी.डी. वर्मा, लक्ष्मण प्रसाद लोधी, डॉक्टर जीराज यादव, डॉक्टर इंद्रपाल सिंह यादव, मस्कूर खान, अमित राज सिंह, बिकार अली गुड्डू, पूर्व जिलाध्यक्ष अगम मौर्य समेत सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद रहे। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से विशाल सक्सेना की रिपोर्ट। बकरा ईद को लेकर पीस कमेटी की बैठक आयोजित। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली के बहेड़ी का, जहां पर कोतवाली बहेड़ी परिसर में एसपी ग्रामीण मुकेश मिश्र ने पीस कमेटी की बैठक आयोजित की। बैठक में बकरा ईद के अवसर पर शांति और सौहार्द बनाए रखने की चर्चा की गई। एसपी ग्रामीण मुकेश मिश्र ने कहा कि बकरा ईद पर खुले में जानवरों की कुर्बानी नहीं करें और प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी न करें। उन्होंने लोगों से शांति और सौहार्द बनाए रखने की अपील की। पीस कमेटी की बैठक में बकरा ईद के अवसर पर शांति सौहार्द बनाए रखने का संकल्प लिया गया। स्थानीय लोगों ने और प्रशासन ने मिलकर बकरा ईद को शांतिपूर्ण तरीके से मनाने का निर्णय लिया। बैठक में सीओ अरुण कुमार सिंह, कोतवाल संजय तोमर, सैनिटरी इंस्पेक्टर अहमद हसन, चेयरमैन नगराध्यक्ष सुनील अस्तोगी, जय बिजली रमेश सैनी, जय जल हाफिज अनवार, सलीम चंद्रा, राकेश मिश्रा, बाजिद अंसारी आदि लोग मौजूद रहे। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश कंगवार, देवरनिया। खेत से दबंगों ने जबरन उठाई जेसीबी से मिट्टी, मुख्यमंत्री से शिकायत का धमकाने लगे दमक। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली के बहेड़ी क्षेत्र का, जहां पर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम लोधीपुर में जमीन है,
दरसलाल पुत्र नथुलाल की जमीन है। आरोप है कि सूर्या कुर्मी निवासी ग्राम पचपेड़ तथा ईट भट्टा लोधीपुर वाला अवैध खनन रेता मिट्टी का ट्रैक्टर ट्रॉली जेसीबी द्वारा किया जा रहा है। खेत वालों के विरोध करने पर भी जबरदस्ती चोरी से किया जा रहा है। विरोध करने पर आए दिन झगड़ा होते रहते हैं। बार बार शिकायत करने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हो रही। दरसलाल ने बताया कि मेरे खेत के सूर्या कुर्मी द्वारा रात्रि में जेसीबी व ट्रैक्टर ट्रॉली से खनन करके तालाब बना दिया, जिसकी वीडियो एसडीएम वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बरेली व जिलाधिकारी बरेली के मोबाइल पर भेजी गई। जब मिट्टी उठाने का विरोध किया तो झगड़ा करने लगे और उतारू हो गए। आगे देखने को धमकी देने लगा। सांसद छत्रपाल गंगवार से मोबाइल पर बात करे तब उनसे झूठ बोलने लगा। सांसद के सख्त लहजे और पुलिस को फोन करने पर वहां से जेसीबी व ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर धमकी देकर चला गया। 1076 पर कराई शिकायत दर्ज। दरसलाल ने बताया कि जब एसडीएम बहेड़ी व कोतवाल बहेड़ी का फोन न लगने पर मैंने 1076 पर फोन करके अपनी शिकायत दर्ज कराई, तब मुझे खनन माफिया सूर्या कुर्मी और उसके गैंग से जानमाल का खतरा बना हुआ है। वह एक माफिया किस्म का व्यक्ति जिस पर कई मुकदमे दर्ज हैं, जो पहले जिला बदर भी रह चुका है। वर्ष 2009 बाद 2010 में उसके मकान पर भी कब्जा किया था, जो कि प्रशासन द्वारा खाली करवाया गया था। दरसलाल ने बताया कि बहेड़ी कोतवाली में तहरीर देकर सूर्या कुर्मी व उसके पूरे गैंग पर अवैध खनन करने व जान से मारने की धमकी देने के आदि के संबंध में मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की गुहार लगाई है। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश गंगवार, देवरनिया। देवरनिया के मंदिर में तोड़फोड़, पुजारी को पीटने का आरोप। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के देवरनिया क्षेत्र का, जहां पर कोतवाली देवरनिया क्षेत्र में एक मंदिर में कुछ दबंगों ने तोड़फोड़ कर पुजारी सेवादार के साथ मारपीट की है और दान पात्र ले जाने का आरोप भी लगाते हुए पुलिस को तहरीर दी गई। जांच करने गई पुलिस तो मामला शराब पीकर मारपीट हुई है। ग्रामीणों ने पुलिस को बताया कि चुनाव को लेकर दोनों पक्षों में शराब पीकर आपस में गाली गलौज और मारपीट हुई थी। न किसी ने दान पात्र चोरी किया है और न मंदिर का घंटा चुराया। धर्म ने मंदिर का सहारा लेकर जो आरोप लगाए वह गलत है। खुद मंदिर के बाहर लगी टाइल्स को तोड़कर मामला धार्मिक स्थल से जोड़ा गया। पुलिस ने इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की है। पुलिस मामले को आपसी झगड़ा बता रही है। गांव सेडा में राम मंदिर ब्रह्मदेव स्थान है, जहां पर निवासी धर्मपाल यादव का आरोप है कि वह मंदिर ब्रह्मदेव स्थान पर पुजारी सेवादार है। गांव निवासी ओम सिंह मंदिर पर आकर नशा करता है। मंगलवार को उस व्यक्ति द्वारा मंदिर का दान पात्र और घंटा लेकर जा रहा था। आरोपी के साथ उसका लड़का भी था। आरोपी को रोकने पर उन्होंने उसके साथ मारपीट कर शोर मचाने पर ग्रामीण आ गए और आरोपी धमकी देते हुए चला गया। धर्मपाल इस मामले की तहरीर देवरनिया पुलिस को दी है, मगर पुलिस इसे आपसी झगड़ा बता रही है। इंस्पेक्टर दिनेश कुमार शर्मा ने बताया कि चुनाव को लेकर शराब के नशे में दोनों पक्षों ने गाली गलौज मारपीट हो गई थी। मंदिर में तोड़फोड़ नहीं की गई है। मौके पर पहुंचकर मामले को देखा है। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश गंगवार, देवरनिया। देवरनिया में नहीं थम रही चोरियां। पखुरनी गांव के 2 घरों में नकब लगने की आहट पर ग्रामीणों के जागने पर भागे चोर। प्रधानपति पर ताना तमंचा। सूचना के 5 घंटे बाद पहुंची पुलिस। 12 दिन के अंदर 3 गांव में तीसरी वारदात। 2 सिपाहियों को सस्पेंड के बाद भी 5 माह पूर्व हुई चोरियां नहीं खुली। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली के देवरनिया क्षेत्र का, जहां पर कोतवाली देवरनिया क्षेत्र में चोरियों का सिलसिला नहीं रुक रहा है। 12 दिन में 2 गांवों में वारदात करने के बाद अज्ञात चोरों ने देवरनिया पुलिस को फिर चुनौती दे डाली। गांव पखोरनी के 2 घरों में नकब लगाने के दौरान जाग हो जाने पर बदमाश भाग गए। पूरा गांव दहशत में हद। तो यह सूचना देने के 5 घंटे बाद पुलिस मौका मुआयना कर लौट आई, मगर रिपोर्ट दर्ज नहीं की। बता दें कि कोतवाली क्षेत्र और इटवा में 24-25 मई की रात्रि को अज्ञात चोरों ने 3 घरों को निशाना बनाते हुए लाखों के सोने चांदी के जेवर और नकदी चुरा कर ले गए थे। अब इस घटना को पुलिस खुलासा भी नहीं कर सकी कि 26 और 27 मई की रात्रि को फिर गांव बिहारीपुर इसमरार निवासी मुमताज अहमद पुत्र नबी अहमद के घर में धावा बोलकर सोने के टीका, टीप, चुमकी, 1 तोला पेंडल, 1 तोला, 1 तोमा कुंडल, 1 अंगूठी 5 ग्राम, नथनी, पाजेब, तोड़ा चांदी का सिक्का, पर्स, बच्चों का कपड़ा 20,000 रुपये नकद चोरी कर ले गए। पुलिस ने तहरीर न मिलने की बात कहकर इस घटना की रिपोर्ट दर्ज नहीं की है। 3 दिन के अंदर 2 वारदात होने पर भी देवरनिया पुलिस ने कोई सबक नहीं लिया, जिसका नतीजा यह हो कि अब 3 और 4 जून की रात को अज्ञात चोरों ने गांव पखोरनी में धावा बोलकर 2 घरों को निशाना बनाने की कोशिश की। मनोज कुमार और कोटेदार दीपेंद्र गुप्ता के घर में चोरी के लिए नकब लगाए, मगर आहट होने पर लोग जाग गए। शोर मचने पर चोर भाग खड़े हुए। बताते कि भागते हुए चेहरे पर नकब लगाई चोर ग्राम प्रधानपति धर्मेंद्र कुमार मौर्य के सामने गए और तमंचा तानकर गोली मारने की धमकी देते हुए फरार हो गए। घटना की सूचना ग्रामीणों ने सुबह 5 बजे पुलिस को दे दी, मगर ग्रामीणों के मुताबिक पुलिस सुबह 10 बजे मौके पर पहुंची और मौका मुआयना कर वापस लौट आई। अब सवाल उठता है कि अगर पुलिस तुरंत मौके पर आ जाती तो बदमाशों की घेराबंदी कर पकड़ा जा सकता था। इंस्पेक्टर देवरनिया तहरीर न मिलने की बात कह रहे हैं। 12 दिन के अंदर 3 घटनाओं ने पुलिस की गश्त पर सवाल उठाए। बता दें कि देवरनिया में मात्र 12 दिन के अंदर 3 गाँव में
चोरी की वारदात ने पुलिस की गश्त पर सवाल खड़े कर दिए। सूत्रों के मुताबिक पुलिस की गश्त सिर्फ कागजों में रहते और इसी का फायदा बदमाश उठा रहे हैं। ड्यूटी में लापरवाही पर 2 सिपाही निलंबित हो चुके हैं। आपको बता दें कि गांव पखोनी में 5 माह पूर्व जनवरी माह में मकान और घरों में हुई चोरी होने ड्यूटी में लापरवाही बरतने के आरोप में सिपाही महेंद्र सिंह और संजय कुमार को एसएसपी ने सस्पेंड कर दिया था, मगर उक्त कार्रवाई के बाद भी पूर्व में हुई चोरियों को खुलासा नहीं हो सका है। अब फिर घटना को अंजाम दिया जाने को नकब लगाया गया था। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश गंगवार, देवरनिया। फिर गर्जा बीडीए का बुलडोजर 2 अवैध कॉलोनियों पर हुई कार्रवाई। पूरा मामला उत्तर प्रदेश का बरेली का, जहां पर बरेली विकास प्राधिकरण के द्वारा इज्जतनगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत अवैध रूप से विकसित की जा रही 2 कॉलोनी के विरुद्ध मंगलवार को कार्रवाई की गई। प्राधिकरण की प्रवर्तन टीम ने उत्तर प्रदेश नगर योजना विकास अधिनियम 1973 के अंतर्गत इन कॉलोनियों पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की है, जिससे अवैध भूप्रयोग और कॉलोनियों के अनियमित विस्तार पर नकेल कसी जा सके। प्राधिकरण को सूचना मिली थी कि ग्राम मड़िया अहमदनगर क्षेत्र में कुछ निजी व्यक्तियों के द्वारा बिना मानचित्र स्वीकृत प्राप्त किए गए बड़े पैमाने पर अवैध प्लॉटिंग और कॉलोनी का निर्माण किया जा रहा है। जांच में पाया गया कि लगभग 2000 वर्ग मीटर भूमि पर अवैध रूप से सड़क निर्माण, बाउंड्री वॉल और भूखंडों का अवैध चिन्हांकन किया जा रहा था। इसका अतिरिक्त नकटिया नदी के किनारे 6000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में भी ऐसे प्रकार के अवैध कॉलोनी विकसित की जा रही थी, जिसमें बिना किसी वैध अनुमति के विकास कार्य किए गए। इन दोनों स्थानों पर प्राधिकरण की टीम ने मौके पर पहुंचकर तत्काल ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू की। इस अभियान का नेतृत्व प्राधिकरण के अवर अभियंता जीत कुमार, सीताराम, बौद्धमणि गौतम और संयुक्त सचिव दीपक कुमार ने किया। उनके साथ प्रवर्तन दल के अन्य सदस्य भी शामिल थे। टीम ने मौके पर जाकर दोनों कॉलोनियों में चल रहे निर्माण कार्यों को रुकवाया और अवैध संरचनाओं को ध्वस्त किया। प्राधिकरण के अधिकारियों ने स्थानीय पुलिस बल की सहायता से सुनिश्चित किया कि कार्रवाई शांतिपूर्ण तरीके से पूरी की जाए और किसी भी प्रकार की अव्यवस्था न हो। ध्वस्तीकरण के दौरान ड्रोन कैमरे से वीडियो रिकॉर्डिंग भी की गई ताकि भविष्य में कानूनी कार्रवाई के लिए पर्याप्त साक्ष्य मौजूद रहें। बरेली विकास प्राधिकरण ने एक बार फिर सभी नागरिकों और निवेशकों को आगाह किया कि कोई भी व्यक्ति यदि भूखंड या मकान खरीदने की योजना बना रहा है तो वह सबसे पहले संबंधित संपत्ति के मानचित्र स्वीकृति की स्थिति की जांच अवश्य कर लें। बिना स्वीकृत की गई प्लॉटिंग, निर्माण अथवा कॉलोनी विकास पूर्णतः अवैध है। प्राधिकरण ने यह भी स्पष्ट किया कि ऐसे निर्माण पर भविष्य में कभी भी कठोर कार्रवाई की जा सकती है, जिसमें संपत्ति के ध्वस्तीकरण भी शामिल है। इस प्रकार की कार्रवाई में होने वाली आर्थिक हानि और कानूनी जटिलताओं की पूरी जिम्मेदारी निर्माणकर्ता और भूखंड विक्रेता की होगी। कानून की अवहेलना पर सख्त रुख। प्राधिकरण ने चेतावनी दी है कि उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 के अंतर्गत बिना अनुमति किसी भी तरह का विकास कार्य करना दंडनीय अपराध है। ऐसे मामलों में संबंधित धाराओं के अंतर्गत अभियोजन की कार्रवाई भी की जा सकती है। इसका अतिरिक्त अवैध कॉलोनियों में संपत्ति खरीदने वाले आम नागरिकों को भी भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश गंगवार, देवरनिया। महिला के घर में घुसकर मारपीट, परिवार को दी जान से मारने की धमकी। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली का बहेली का, जहां पर एक मोहल्ला में शनिवार की रात एक महिला के घर में दबंगों ने जमकर घुसकर जमकर तांडव मचाया। पीड़ित महिला का आरोप है कुछ असामाजिक तत्व शराब के नशे में धुत होकर घर में घुसे और उसे अकेला पाकर मारपीट की तथा उसके कपड़े तक फाड़ने की कोशिश की। महिला ने अपने और अपने परिवार की जान को खतरा बताया। जानकारी के अनुसार पीड़िता शनिवार रात करीब 10-15 बजे घर पर अकेली थी। तभी मोहल्ला मोहम्मदपुर के कुछ दबंग लोग अपने साथियों के साथ हाथों में तमंचे व चाकू लेकर घर में घुस आए। दबंगों ने महिला से उसके बेटे को बुलाने की मांग कर उसे जान से मारने की धमकी दी। जब महिला ने विरोध किया तो उसका दुपट्टा खींचकर और बाल पकड़कर जमीन पर गिरा दिया। इसका दबंगों ने महिला के साथ मारपीट की। घटना के दौरान महिला के मेहमान मोहम्मद रिजवान व मोहम्मद इकराम निवासी आजाद नगर लाइन नंबर 18 हल्द्वानी मौके पर पहुंचे और महिला के बेटों के साथ मिलकर उसे बचाए, लेकिन दबंगों ने इन पर भी हमला कर दिया। आरोपी के तमंचे के बट से रिजवान के कान और हाथ पर वार किए गए, जिससे उनका कान सुनाई देना बंद हो गए और हाथ की उंगली में भी गंभीर सूजन आ गई। घटना की सूचना तत्काल 112 नंबर पुलिस को दी गई, लेकिन पीड़िता का आरोपी के थाना बहेड़ी में रिपोर्ट दर्ज कराने पर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की और उन्हें डांटकर भगा दिया। पीड़िता ने बताया कि आरोपितों के खिलाफ पहले से भी कई आपराधिक मुकदमे दर्ज और वह खतरनाक किस्म के व्यक्ति हैं। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश गंगवार, देवरनिया। किशोर को घर से बुलाकर सीने में मारी गोली, इलाज के दौरान मौत, आरोपी फरार। पूरा मामला उत्तर प्रदेश का बरेली का, जहां पर फतेहगंज पश्चिमी क्षेत्र के ट्यूलिया में 31 मई की शाम हुई गोलीकांड की घटना ने पूरे गांव को दहशत में डाल दिया। एक किशोर को गांव के करण उर्फ छोटा भाई एक अज्ञात युवक ने गोली मार दी। गंभीर हालतों से एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां अखिलेश ने मंगलवार को इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। पुलिस ने नामजद आरोपी सहित एक अज्ञात के विरुद्ध हत्या का मुकदमा दर्ज कर तलाश शुरू कर दिया।
फतेहगंज पश्चिमी अंतर्गत ग्राम ट्यूलिया निवासी सुरेंद्र पाल पुत्र जोगराज ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि 31 मई की शाम करण उर्फ छोटा पुत्र प्रेम संग और उनके 17 वर्षीय बेटे अखिलेश गंगवार को घर से बुलाकर ले गया था। कुछ देर बाद जब उन्होंने अपने बेटे की खोजबीन शुरू की तो डालचंद वाल्मीकि के घर के पास करण और एक अज्ञात युवक को अखिलेश के साथ बहस करते देखा। सुरेंद्र के अनुसार जैसे उन्होंने अपने बेटे को आवाज दी तभी करण ने तमंचे से अखिलेश के सीने में गोली मार दी और दोनों आरोपी मौके से फरार हो गए। गोली चलने की आवाज सुनते ही आसपास के ग्रामीण जिनमें सुरेंद्र के तैर भाई मुनील गंगवार और पड़ोसी लक्ष्मण शामिल थे मौके पर पहुंचे। परिजन घायल अवस्था में अखिलेश को तत्काल जिला अस्पताल ले गए जहां से चिकित्सकों ने उसे रेफर कर दिया। अखिलेश को भोजीपुरा के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया जहां मंगलवार को इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। एसएचओ फतेहगंज पश्चिमी ने बताया कि मृतक के पिता की तहरीर पर करण छोटा वह एक अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही थी। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश गंगवार देवरानिया।